मुजफ्फरपुर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता अजय उपाध्याय, जहां तिलक मैदान स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें अजय उपाध्याय ने ये दावा किया कि अब पीएम मोदी की विदाई में महज 3 हफ्ते बचे हैं। दरअसल राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय का कहना है कि देश भर में पीएम मोदी घूम घूम करके भ्रम पैदा करके वोट लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब हार दिखते ही उनके सुर बदलने लगे हैं और यही कारण है कि बिहार सहित पूरे देश में 7 चरण के चुनाव में अब हर चरण में बीजेपी की हार हो रही है। आगामी 4 जून को पिछले 10 साल के अन्याय से जनता को मुक्ति मिलेगी और अब नागरिक अधिकारों से युक्त कांग्रेस पार्टी के 5 गारंटियों से देशवासियों को शक्ति मिलेगी। अजय उपाध्याय, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी। भाजपा समेत प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोल रहे हैं मुस्लिम आरक्षण को लेकर के। संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, जाति और आर्थिक आधार पर जो लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, उसी आरक्षण को कांग्रेस पार्टी ने सदैव लागू किया। कर्नाटक की बात हो, असम की बात हो, गुजरात की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो या पसमांदा मुसलमान बिहार की बात हो, कर्नाटक में भी भाजपा की सरकार थी और इन राज्यों में भी भाजपा की सरकार है और सभी जगह उन आधारों पर मुस्लिम आरक्षण नहीं, ओबीसी के अंतर्गत जो मुस्लिम आते हैं उनको आरक्षण मिला हुआ है। पर प्रधानमंत्री जी, मुझे तो इतना आश्चर्य होता है कि देश का शीर्ष पद पर, इतने गरिमामय पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने चुनावी लाभ के लिए समाज के बंटवारे की भावना से कहीं न कहीं भ्रम और झूठ फैला रहा है। वही झूठ है। यदि ऐसी बात है तो गुजरात में जो आरक्षण है उसको मोदी जी को खत्म कर देना चाहिए, बिहार में तो सहयोगी है, खत्म कर देना चाहिए, उत्तर प्रदेश में खत्म कर देना चाहिए, बाकी राज्यों में खत्म कर देना चाहिए। कर्नाटक में जो सच्चाई और तथ्य है सबको जानना चाहिए। एचडी देवेगौड़ा साहब जो पहले मुख्यमंत्री रहे वहां, आज उनके सहयोगी हैं जो मोदी जी के, वही जिनके पोते ने प्रज्वला का नाम, रेवन्ना का नाम मोदी जी जो पीठ तपा कर कहते थे कि इनको वोट दोगे तो मुझे वोट मिलेगा, जो 3000 महिलाओं का शोषण किया है, अपराधी है, खूंखार अपराधी, महिला अत्याचार का बलात्कारी है, उस बलात्कारी के सहयोगी के आज मोदी जी साथी है और उन्हीं के दादाजी ने वहां पे इस आरक्षण को लाया था 1995 में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल उसको एज इट इज लागू किया। उसमें कांग्रेस का और किसी दल का लेना देना नहीं, जो न्यायिक प्रक्रिया है और जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसी के तहत सबको आरक्षण का लाभ मिलेगा। हाँ, ये जरूर है, हमारी सरकार आएगी, हम आरक्षण के कोटे को बढ़ाएंगे, 50% का जो लिमिट है हम आगे बढ़ाएंगे और जातीय जनगणना कराएंगे, जो मोदी जी नहीं चाहते कि इस देश में पिछड़ों को, गरीबों को, आम जो मध्यम वर्ग के लोग हो उनको लाभ हो। सबकी जेब काटने में ही सिर्फ उनका भरोसा है, उनका काम ही है जेब काटना और झूठ बोलना। देखिए, आरक्षण भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित अधिकार है, सामाजिक न्याय का एक मुद्दा है। एक समय हो सकता है यार, लेकिन आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में जिसकी जितनी भागीदारी है उसको मिलनी चाहिए, तभी जाकर समाज जो है एक पैदान पर आएगा और सब आगे बढ़ेंगे। मतलब धार्मिक आधार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उन्होंने क्या बयान दिया है सच पूछिए तो मैंने नहीं सुना है अभी तक। सुनूंगा तो मैं जरूर उस पर प्रतिक्रिया दूंगा, पार्टी की प्रतिक्रिया सार्थक होगी, जो उचित होगा। झूठ है जो मोदी जी झूठ और भ्रम फैला रहे हैं सिर्फ चुनावी लाभ के लिए। यदि ऐसी बात है तो गुजरात में जो आरक्षण है, जो बिहार में आरक्षण है, जो असम में आरक्षण है, जो उत्तर प्रदेश समेत राज्यों में जो आरक्षण है जहां भाजपा शासित राज्य है, उसको खत्म कर देना चाहिए उनको, तब मैं मानता। चूंकि वो खत्म नहीं कर सकते, संवैधानिक तौर पे पिछड़ों को जो आरक्षण है, हाँ, वो खत्म करने का प्रयास करेंगे। 400 पार हो गया तो पिछड़ों का आरक्षण वो जरूर खत्म करेंगे इस देश में। दलित आदिवासियों का आरक्षण जरूर खत्म करना चाहते हैं, उनके मनसा में है। और ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई हाइपोथेसिस दे रहा हूं, ये सच्चाई इसलिए व्यक्त कर रहा हूं कि अनंत हेगड़े उनके पार्टी के नेता, ये दिया कुमारी जो है उनके उप मुख्यमंत्री है, वो ज्योति मिर्धा जी, यहां तक कि आरएसएस के प्रमुख तक ने कई बार ऐसी भावनाएं व्यक्त की है। और उसके कारण आशंकाएं हैं कि वो आरक्षण के मुद्दों को पूरी तरह से चाहते हैं चुनाव बाद। यदि 400 पार हो जाएगा, जो संभव नहीं है, उनको 200 से ज्यादा नहीं, सरकार उनकी नहीं बन रही है, पर आ जाता तो जरूर आरक्षण खत्म कर देते।